हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज कल के करंट अफेयर से, जो भी जिनकी एग्जाम में आने की संभावना लगभग आप मान के चलिए 99% एग्जाम में आने की संभावना है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर में आप डिस्कस करेंगे 10 से 12 मिनट में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है आप डाउनलोड कर सकते हो। नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन होता है दोस्तों, कल के लेक्चर के बेस पे होता है, उसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आपका करंट अफेयर का रिवाइजन टेस्ट होता है कि ये कल का अगर आपने अच्छे से लेक्चर पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो उसी के तहत आज का प्रश्न है, किस राज्य द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, किस राज्य द्वारा बुजुर्गों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इनमें से चारों राज्यों में से आपको बताना है कि जो ये एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान है किस राज्य में शुरू किया गया है बुजुर्गों के लिए। कल का प्रश्न था, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसका सही आंसर है 2016 में। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में ही स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पहली बार मिला था मैसूर को। उसके बाद लगातार से इंदौर जो शहर है सबसे साफ सुथरे शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर है दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं दोस्तों। आज का करंट अफेयर काफ़ी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। आज का प्रश्न है पहला, भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया। जो एसबीआई बैंक है भारत का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका नया एमडी किसे नियुक्त किया गया। इसका आंसर है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया है, इनको नया एमडी नियुक्त किया गया है एसबीआई बैंक का। ये 31 मई 2022 तक सेवानिवृत्ति की तिथि तक एमडी के पद पर रहेंगे एसबीआई बैंक में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना अध्यक्ष है वर्तमान में रजनीश कुमार, मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। और अध्यक्ष है रजनीश कुमार। आज का अगला प्रश्न है, रोजगार के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, रोजगार के लिए ये शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने एक पहल शुरू की है गिग ए अपॉर्चुनिटी। इसमें जो भी कुशल प्रतिभा के लोग हैं उनको आकर्षित करना इसका मेन मोटिव है कि जो देश में कहीं से भी हैं, दूर दराज में बैंक के साथ काम कर सकते हैं। रोजगार के लिए ये स्कीम है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी हैं। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, अहमदाबाद में हुई थी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, यूनेस्को द्वारा गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, गुलाम व्यापार का मतलब आपको पता होगा कि कुछ व्यक्तियों को गुलाम के तौर पर उनका व्यापार किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो उसका उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को हर वर्ष यूनेस्को है, जो आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है यूनेस्को, उसके द्वारा यह दिन मनाया जाता है 23 अगस्त को। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन। दोस्तों, यह उन पुरुषों और महिलाओं की स्मृति में सम्मानित किया जाता है जिनको ने 1791 में सेंट डोमिंग्यू जगह है वहाँ पर उन्होंने विद्रोह किया था गुलाम व्यापार के खिलाफ। तो उसी दिन यह घटना हुई थी 22 और 23 अगस्त 1791 में। जो सेंट डोमिंगो है, जो आज हैती और डोमिनियन गणराज्य है, आपने कई दिन पहले लेक्चर में सुना होगा डोमिनियन गणराज्य, तो वहाँ पर ये घटना हुई थी। इन्होंने इनके विरुद्ध आंदोलन किया था, जो भी गुलाम व्यापार वगैरह है इसके लिए। तो उसी दिन से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो अब लगभग दोस्तों विश्व में आप देखते होंगे गुलाम ट्रेड पे काफ़ी अंकुश है, तो उन्हीं के लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है हर वर्ष 23 अगस्त को। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में।
फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है। जो प्रमुख है यूनेस्को के, ऑड्रे अजोले। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है ये भी आज का। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है हरित पथ। हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो भारत के केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने जो भी राजमार्गों पर वृक्षारोपण हुआ है उनकी एक आप कह सकते हो जीपीएस बेस एक ये एप्लीकेशन है, इसमें उनकी निगरानी होगी कि कहाँ पर अच्छे से वृक्ष लगाए गए हैं, कहाँ पर उनकी निगरानी अच्छे से हो रही है नहीं हो रही। उसके लिए हरित क्रांति के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मोबाइल ऐप का। हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है। जो ये इसको डेवलप किया है जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया इस ऐप को। दोस्तों जो 21 जुलाई से 15 अगस्त तक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख पौधे से अधिक पौधे लगाए गए NHAI द्वारा। जो नेशनल हाईवे पे आप पौधे देखते होंगे तो वो उनकी निगरानी के लिए ही ये शुरुआत की गई है। और ये जो मंत्री हैं इन्होंने भू टैगिंग और एक GIS सक्षम निगरानी उपकरण है ये हरित पथ नाम से जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये GPS बेस है, इससे जो भी वृक्षारोपण की निगरानी के लिए चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखेगी। हाईवे पर कहाँ पर अच्छे से वृक्ष नहीं अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो दोस्तों ये पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण में ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से रहा रहे, जैसे प्रदूषण फैलता है उसको कम करने के लिए हरे पौधे आपको पता होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। NHAI द्वारा पौधे लगाए थे, उनकी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का नाम है हरित पथ। और दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। हरित पथ पूछा जा सकता है क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है। GPS बेस एक ये ऐप है। आज का अगला प्रश्न है वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? वन अरेंज मर्डर का नाम है ये दोस्तों, ये लिखी गई है पुस्तक चेतन भगत द्वारा। चेतन भगत का ये नोवेल है, इनकी 11वीं पुस्तक है, ये नोवा नोवेल है वन अरेंज मर्डर। चेतन भगत के इसके लेखक हैं। चेतन भगत काफ़ी जाने माने, आपको पता होगा चेतन भगत के बारे में, उपन्यासकार हैं ये। तो पुस्तक का विमोचन होगा 28 सितंबर 2020 को। और फिक्शन बुक है दोस्तों, एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर हिस्ट्री का चित्रण करती है ये पुस्तक वन अरेंज मर्डर। तो इसमें एक अरेंज मैरिज की बात की गई है, उसमें एक मर्डर हिस्ट्री है, उसके बारे में ये नोवेल है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। लेखक इम्पोर्टेंट है चेतन भगत, नाम एक बार दोबारा देख सकते हो, वन अरेंज मर्डर। आज का अगला प्रश्न है ICICI लोम्बार्ड ने किस कंपनी के साथ जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय की घोषणा की है? दोस्तों ये की है भारतीय एक्सा के साथ। जो भारतीय एक्सा है और ICICI लोम्बार्ड है, दोनों जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अब मिलकर ये जनरल इंश्योरेंस का कारोबार करेंगी दोस्तों। उसके लिए इन्होंने घोषणा की है कि दोनों का कंपनियों का विलय हुआ है। भारतीय एक्सा का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। जो MD और CEO हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के संजीव श्रीनिवासन। ICICI की बात करते हैं, जो लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है और इसके जो MD और CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किन 3 क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इनके नाम है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर रहे हैं जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्टालेकर। तीनों को दोस्तों, एक महिला क्रिकेटर हैं, 2 पुरुष क्रिकेटर हैं, पूर्व पुरुष क्रिकेटर। तो इन तीनों को अब हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो ICC का हॉल ऑफ फेम है। इसमें दोस्तों जो भी लीजेंड क्रिकेटर हैं उनको शामिल किया जाता है। तो हाल ही में 3 क्रिकेटरों के आपको याद रखना है कि इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC के जो वर्तमान में CEO हैं मनु साहनी है, मुख्यालय है दुबई में, UAE में, दुबई में इसका मुख्यालय है ICC का। अध्यक्ष है इमरान ख्वाजा। आज का अगला प्रश्न है पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों पर्यटन मंत्रालय है जो टूरिज्म
मिनिस्ट्री है भारत की, उन्होंने पर्यटन को महिलाओं की भागीदारी को, महिला सशक्तिकरण के लिए, उनको महिलाओं को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में जो TAAI है, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और फिक्की है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, FLO, उनके साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय ने कि इससे जो भी महिलाओं को पर्यटन के क्षेत्र में उनको स्थायी रोजगार उपलब्ध किए जाए, उनको कैसे पर्यटन में आगे, उद्देश्य है उनका महिला सशक्तिकरण का, कि महिलाओं की भागीदारी को मेन बढ़ाना। इस जो समझौता हुआ है इसका मेन मोटिव रखा गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा कि पर्यटन क्षेत्र में जैसे महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, तो उसके लिए ये काम करेगा तीनों मिलकर। ये समझौता हुआ तीनों के बीच, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों के बीच पर्यटन मंत्रालय का ये समझौता हुआ है। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगा, महिलाओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए, कि महिलाओं को पर्यटन में अच्छा कार्यबल मिले, उनको अच्छे रोजगार मिले, उसके लिए काम करेगा। भारत के जो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल हैं। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर लिखी गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? गैस्ट्रिक कैंसर के पुस्तक का लॉन्च किया दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। इसके लेखक का नाम बताना। इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक के वैद। आप देख सकते हो राइट साइड जो ऊपर है दोस्तों, ये हैं इसके लेखक। गैस्ट्रिक कैंसर जो पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने, इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक के वैद। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का करंट अफेयर का। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है असम में। असम में भारत का सबसे बड़ा रिवर रोपवे का उद्घाटन हो गया दोस्तों। ये 1.8 किलोमीटर लंबा है, ये लंबाई भी याद रखनी है आपको। और कहाँ पर है ये? जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम से होके आती है, उसी के वजह से दोस्तों आपको पता होगा कि असम में बाढ़ वगैरह भी आई थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है, ये 1.8 किलोमीटर लंबा रिवर रोपवे है। और संचालन होगा दोस्तों इसका गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच। कचहरी घाट से डोल गोविंदा मंदिर है, उसके बीच इसका रोपवे का संचालन किया गया। आपको रोपवे का पता होगा दोस्तों, ये उड़न खटोला भी बोला जाता है। जैसे अगर आप कहीं आपने देखे हो तो बहुत सी जगह ये यूज होते हैं रोपवे। तो ये देश का सबसे बड़ा अब तक का रिवर रोपवे है, असम में इसका उद्घाटन हुआ है। और इसमें दोस्तों कई जगह ऐसी है जहाँ पर पहुँच नहीं थी पर्यटन के लिए, उसके लिए काफ़ी मददगार होगा ये रोपवे। जैसे मोर द्वीप है, उमानंद मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को सुविधाजनक ये मिल गया है एक संसाधन। इससे आराम से लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी इसको बढ़ावा मिलने की काफ़ी उम्मीद है। आसानी से पहुंच जाएंगे लोग वहां पर दोस्तों इसके द्वारा, रिवर्स रोपवे के द्वारा। असम की जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, और यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें हैं असम में 126, राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 14। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी सीरियस कैंडिडेट आपके करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या आने एक भी मिनट आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता है, कि जितना भी आप टाइम यहाँ वीडियो को देखो, इससे आपका करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।